जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर फिलहाल आना चाहते हैं 22 जनवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक। आप लोगों को महाराज जी कौन कौन से दिन मिलेंगे और कौन कौन से दिन नहीं मिलेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा वो आप लोग जान लें। सबसे पहले आप लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा ताकि आप लोगों की जो बीमारियां हैं परेशानियां हैं वो दूर हो सके। आपको करना क्या होगा, इस वाले टीन सेट के बराबर में आ जाना है। यहाँ बैरिकेडिंग है, लगभग 15-16 एक बार में बैरिकेडिंग भर के निकलती है। और यहाँ पर आप लोग लग जाएं सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर इस टाइम पे आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर 12-1 बजे तक आ जाता है। अन्यथा ध्यान रखें, जब अगर आप लोग लेट लगेंगे तो आपका नंबर भी बहुत ज्यादा लेट आएगा। तो सबसे पहले जो लोग आ रहे हैं पहली बार या फिर काफी दिनों बाद, उनको आना पड़ेगा आंवला स्टेशन पे या बरेली। दोनों ही जगह से ई रिक्शा, टेम्पो, बसें मिल जाती हैं। जब भी आप लोग आएंगे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पहुंचने के बाद टोटल अभी के टाइम पे 2 लाइनें लग रही हैं। पहले 3 लगा करती थी, अभी 2 लग रही हैं। टोकन वालों को डायरेक्ट लिया जा रहा है अंदर। और ध्यान रखेंगे सबसे पहले जाना है आपको महाराज जी वाली लाइन में। वहां जाके पहले श्याम जल की बोतल लेनी है जो मात्र मिलती है 20 रुपए की। फिर बाद में मत कहना कि हम महाराज जी के पास पहुंच गए फिर वापस में आ जाएंगे या श्याम जल की बोतल ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे जब भी लाइन में लगे महाराज जी वाली में तो जो श्याम जल है वो लेके लाइन में तभी लगे। अब चाहे तो 1 घंटे में महाराज जी के पास पहुंच जाओ या 2 घंटे में या 3 घंटे में, चाहे तो 5 घंटे में। आप लोगों को बतानी है अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से महाराज जी को बता देना, ताकि महाराज जी आपको अच्छी तरह से श्याम जल पढ़ के दे सके और आपको वैसा ही आशीर्वाद दे सके। आपकी बीमारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो खासतौर से महाराज जी के आशीर्वाद से और श्याम जल से ही दूर होती हैं, ना कि यहाँ पर कोई और काम रहता है। बाकी की आप लोगों को सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ कि जो लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर केवल दर्शन करना चाहते हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, तो आप लोग कैसे कैसे कर पाएंगे और उसमें टाइमिंग कितनी रहेगी, कितना खर्चा आ जाएगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ भाई पछतावा ना रहे यहाँ आने के बाद। सबसे मेन मुख्य बात है, बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं और बाकी के लगातार सभी दिन महाराज जी बैठ रहे हैं। जब भी आप लोग प्रसाद चढ़ाने जाएंगे मंदिर में, आपको लेना है प्रसाद जो कि मात्र मिलता है 51 रुपए का बच्चों के लिए और 101 रुपए का प्रसाद मिलता है बड़े व्यक्तियों के लिए। अर्जी फार्म की बात करें तो आपको 10 से 15 रुपए में अर्जी फार्म मिलता है। वो पैकेट रहता है, उसमें आपको अर्जी फार्म भर के रखना होता है और 60 रुपए अपनी तरफ से रखने होते हैं। 1 रुपया तो पहले से रखा हुआ होता है, वो 60 रुपए आपको अपनी तरफ से रखने होंगे। 61 रुपए की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। बाकी की यहाँ पर लोग तो 1 महीने के बच्चे से लेकर के और 70-80 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ। अक्सर उन्हीं लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं जो सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से आते हैं। अक्सर ध्यान रखेंगे रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बहुत ही कम पैसे में, और रुकने की व्यवस्था तो आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी, कोई रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। खाना आपको लगभग 60 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक का खाना मिल जाएगा। अब जो लोग यहाँ अकेले आते हैं वो ध्यान रखेंगे घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी किसी के लिए भी घर बैठे आशीर्वाद कैसे दिला सकोगे, वो ध्यान से सुन लो भाई। किसी व्यक्ति को घर बैठे आशीर्वाद दिलाना चाहते हो उसका केवल एक फोटो खींच लाना, जाकर के वो महाराज जी को दिखा देना, फिर महाराज जी आपको वहीं से आशीर्वाद दे देंगे। जितने भी लोग आते हैं अकेले उनके लिए ये प्लान ठीक ठाक है। अब जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा टाइमिंग और अच्छा सा समय बता देता हूं, ताकि आप लोगों को टोकन मिल जाए और आपका नंबर डायरेक्ट आ जाए। देखो ध्यान रखें, जितने भी लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, वो लोग सुबह के टाइम आवे, लगभग 6, 7, 8 बजे के टाइम पे आ जाओ। इस टाइम पे टोकन वालों को जल्दी से जल्दी अंदर ले लिया जाता है और डायरेक्ट आपका नंबर आ जाएगा। लगभग 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम निकाल करके टोकन वाले लोगों को आशीर्वाद देते हैं महाराज जी। और जब भी आप लोग जाएं टोकन वाले व्यक्ति को किसी को लेके, तो उसके साथ एक नॉर्मल सा व्यक्ति साथ में जाए, ताकि उसकी जो बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, वो बता दे। गेट नंबर 1 है, यहाँ पर मरीज का प्रवेश होता है यहीं से ही, तो आप लोग इसी गेट पे आके खड़े हो जाना है और आपको यहीं से एंट्री पॉइंट मिलेगा, यहीं से घुस सकते हो। अब इधर साइड से भी एक गेट है, मगर ये जो ज्यादा ही जरूरी होती है तभी खुलता है ये वाला गेट। बाकी की आप लोगों को 1 नंबर ही गेट से घुसना है। और जब भी आप लोग आएंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह देखने को मिलेंगी, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी जगह यहाँ धाम पर ही मिलेगी। अक्सर आप लोगों को ना ही तो पार्किंग का कोई रुपया पैसा खर्च करना है और ना ही तो यहाँ पर रुकने का कोई रुपया खर्च करना है। केवल खाने में आप लोगों का खर्चा आएगा, वो भी भाई 100 रुपए का।
अभी देख लो हम इसमें भाई सारे के सारे टोकन वाले बैठे हैं, तो पूरी एरिया भरी पड़ी है। इन टोकन वालों को 1 घंटे का टाइम निकाल करके महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। जो भी इन्हें बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, वो अक्सर ठीक होने के ज्यादा से चांसेस रहते हैं। अक्सर टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। ऐसा मत सोचना कि सबको टोकन मिल जाएंगे। यहाँ से ले सकते हो श्याम जल, जो चमत्कारी श्याम जल है। यहाँ पुरुषों की लाइन अलग लगती है और लेडीजों की लाइन अलग लगती है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। 20 रुपए की मात्र श्याम जल की बोतल है, चाहे तो 1 बोतल ले लो या 10 बोतल ले लो। महाराज जी के पास जाओगे तो आप लोग पढ़वा लेना, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सके। भाई मंदिर देख लो, जब आप लोग आओगे तो यहाँ पहचान लेना, कुछ ऐसी जगह रहती है। अभी फिलहाल तो बहुत सारा काम यहाँ हो रखा है, पहले कुछ ज्यादा नहीं था, मगर अभी बहुत ही ज्यादा एडवांस काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सामने खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, वहां आप लोगों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। अब प्रसाद वहां तो नहीं चढ़ता है, नीचे वाले मंदिर में चढ़ता है। वहां आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ प्रसाद चढ़ता है। अर्जी फार्म आपके वहीं पे जमा हो जाते हैं। अर्जी लगाना चाहते हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको उसी मंदिर में जाना होता है। उसे कहते हैं दूसरी नंबर की लाइन। जब भी आप लोग लगेंगे तो आप लोगों को लगभग आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में आशीर्वाद मिल जाएगा जाने के बाद। सबसे ज्यादा जो भीड़ रहती है वो रहती है महाराज जी वाली लाइन में। उसमें लगभग 5000 लोग हर वक्त लगे रहते हैं। बैरिकेडिंग नंबर 1 और 2 नंबर। पहली बैरिकेडिंग में आप लोग पहुंच गए तो आपका नंबर आ ही जाएगा। बाहर वाली जो बैरिकेडिंग होती है उसमें कोई पक्का नहीं रहता है कि 1 दिन में नंबर आ जाएगा। अक्सर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब आएंगे तो प्रसाद भी चढ़ाना आवश्यक रहता है, अर्जी लगानी भी आवश्यक रहती है। मगर आपके पास जो बजट कम है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर अर्जी भी ना लगाएं, प्रसाद ना चढ़ाएं, तो केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में आप लोग आशीर्वाद ले लेना और दर्शन कर लेना, उससे ही आपका भला हो जाएगा। यहाँ पर लोग काफी दूर दूर से आते हैं, लगभग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, और बहुत परेशानियों के साथ। देख सकते हो व्हील चेयर पे लोग बैठे हुए हैं और परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा। तब जाकर के उनका नंबर आता है, महाराज जी उन्हें देखते हैं, तब कहीं जाकर के बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं। यहाँ आने के बाद पैसा तो ज्यादा खर्च नहीं होगा, खर्च होगा तो आपका टाइम। लगभग 1 से 2 दिन का टाइम निकाल के आना। ऐसा मत सोचना कि 1 घंटे में दर्शन करेंगे महाराज जी के और आशीर्वाद लेंगे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लगभग 1 दिन तो पक्का मान के चलो। अभी फिलहाल भीड़ कम चली है इस कारण से, मगर बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी की सभी दिन लगातार बैठेंगे। जब भी आप लोग आना चाहें आ सकते हैं। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उन लोगों के लिए एड्रेस बता देता हूँ। राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। यह पक्का एड्रेस है, आप लोग आ सकते हैं। अगर पहली बार आ रहे हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपको आंवला, जो कि 4 से 5 किलोमीटर है, और बरेली पड़ेगा लगभग आपको 40 से 45 किलोमीटर दूर। तो दोनों ही जगह से आप लोग ई रिक्शा, टेम्पो बुकिंग करके डायरेक्ट मनोना धाम तक छोड़ देंगे। कह देना कि हम मनोना धाम जाना है, तो आपको डायरेक्ट मनोना धाम तक लाके छोड़ देंगे। ध्यान रखना है, यहाँ आने के बाद आप लोगों को थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर यह सोच के मत भागना कि हमारे पास टाइम नहीं है। भाई 1 दिन का टाइम लगा के देख लो, हो सकता है एक ही बार में आप लोगों को फायदा पड़ जाए। यहाँ अक्सर सभी तरह की बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखो होता है काफी लोगों का ऐसा, कभी कभी 1 बार में फायदा पड़ जाता है, कभी कभी 2 बार में या 3 बार में भी फायदा नहीं पड़ पाता है। यहाँ आने के बाद हार बिल्कुल मत मानो, हो सकता है 1 घंटे में भी फायदा हो जाए। आपको A to Z कुछ भी बीमारी है आपकी, हर बीमारी ठीक होने के चांसेस रहते हैं यहाँ आने के बाद। और काफी लोगों को चमत्कार भी होने को मिलते हैं। बाकी के आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताना। बाकी के कमेंट में जय श्री श्याम और जय मनोना धाम जरूर लिख देना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे पहली बार आए हो तो।